हेलो छात्रों, आप सभी को आज मेरी ये दूसरा क्लास है, दूसरा दिन का क्लास है और मैं आज ग्रामर में पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आप लोग को हम पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। उन वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के अनुसार इसे 8 भागों में बांटा गया है। इन सभी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे जो कि 8 भाग में बटे हुए हैं, तो आपका हो गया फर्स्ट नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा एडजेक्टिव, जो विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद आ गया आपका कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय। फिर लास्ट जो है आपका 8वां इंटरजेक्शन, जो विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो फिर ये इसका भी नाउन का भी रूप होता है। जैसे नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम नाम है, सीता नाम है, गीता नाम है, दिल्ली जगह का नाम है, पटना जगह का नाम है, पेन वस्तु का नाम है, टेबल, बेंच, गोल्ड और ऑयल इत्यादि। अब आइए प्रोनाउन का परिभाषा। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि। जैसे आप नाउन का ये विशेषता बताता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है ना। अगर वहीं बोल दिया जाए कि वह आम खाता है, तो वहीं राम की जगह आपका लग जाएगा ही। तो उसी का ये विशेषता बताता है। अब आइए एडजेक्टिव विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये जो कि एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है। जैसे गुड, जैसे राम अच्छा लड़का है, तो राम इज गुड बॉय। मोहन बुरा लड़का है, तो मोहन इज बैड बॉय। अब आइए आपको 4 नंबर पे वर्ब, जो क्रिया। वर्ब वह शब्द है जिसे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इट, प्ले, कम, गो, इज, आर, हैज, हैड। देखिए ये हो गया जो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है। इज, आर, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गए। मगर ये विशेषता किसी का दशा बता रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खेल रहा है, वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह सो रहा है। अब आइए आपको 5 नंबर में एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल स्लोली, केयरफुली, वेरी, मतलब स्लोली वह धीरे धीरे आ रहा है, वह केयरफुल मतलब ध्यान से पढ़ता है, वह बहुत अच्छा है। तो इसमें स्लोली, केयरफुली, वर्ब मतलब उसका विशेषता बता रहा है। आपका हो गया 6ठा में प्रीपोजिशन।
संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन वह शब्द है प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसे नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल: इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाई, ऑफ इत्यादि etc। मतलब इन, एट टेबल पर रख दो, ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए ऑन मतलब ऊपर रख दो तो ऑन हो जाएगा। तो वही विषय इसका जो है वाक्य का शब्दों का प्रयुक्त किसी अन्य शब्द से करता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल में ऑन, एट, इन लगता है। अब आइए 7वां जो है कंजक्शन समुच्चय अव्यय। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, जो शब्द और वाक्य दोनों को जोड़ता हो, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन। तो एंड लग रहा है ना बीच में, सोहन। चाहे मान लिया कि बट लगेगा, वह स्कूल जा रहा था लेकिन, तो उसमें क्या लग जाएगा? वह स्कूल जा रहा था मगर, लेकिन बट लग जाएगा वहाँ। तो ये जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। अब आइए, अब आपको लास्ट ले चलते हैं 8 इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसके आकस्मिक जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल: आल्स, आह, ओह, हेलो, हैरी। जैसे मान लिया कि अचानक आपको खुशी हुआ, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, अरे मैच हम लोग जीत गए, हाँ। घृणा करोगे, अरे वो उसका पैर गजब हो गया है। खुशी हुआ, दुख हो गया, अचानक किसी का खबर आया कि वो मर गया, तो आपको बहुत दुख हो गया, आश्चर्य होगा, कैसे हुआ। तो ये इंटरजेक्शन है। और आगे छात्रों, हम अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।